बहुत सुंदर दीपक शास्त्री ने यहीं रह करके शिक्षा प्राप्त की है और आश्रम से जुड़े रहते थे। बहुत 2016-17 में जब मैं आया था तब ये ब्रह्मचारी यहाँ पर पढ़ते थे। आज गुरुकुल शादीपुर जो है जमुनानगर में, वहाँ पर ये अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमारे जो प्राचार्य हैं वो यहीं पर रह कर गए हैं, नरेश जी। तो अब गुरुकुल प्राय टूट सा गया था। गौशाला भी है, बहुत अच्छी गाय है, 50-60 गाय है। अब उन्होंने संभाला है तो गुरुकुल फिर अच्छे प्रकार से, और ऐसे नौजवान कई हैं वहाँ पर। एक और नौजवान ने अपना यही का स्नातक ही रहा है विद्यार्थी, क्या नाम है उसका? एक और भी तो है ना, हाँ, शंकर आर्य, शंकर, वो भी यहीं से गए हैं। तो अब बहुत अच्छी टीम है वहाँ पर और बहुत अच्छा गुरुकुल को संभाल रहे हैं आचार्य नरेश जी, जो यही ब्रह्म विद्यालय में रह करके गए हैं। तो उनके दायित्व में चल रहा है संरक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी का, और हमारी शुभकामनाएं बहुत ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुए। आइए मैं भी अपने थोड़े से समय में आपके बीच में कुछ रखूँगा अपने विचार। ओम ये भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा किया और ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर, माया ममता में मन लाकर प्रभु को भूल जाता है। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। प्रभु को भूल जाता है। रहा न याद वो दिन जब अंधेरा ही अंधेरा था। रहा न याद वो दिन जब अंधेरा ही अंधेरा था। तुम जब भी उल्टा लटकता था, नरक के बीच डेरा था। जरा सी रोशनी पाकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर, माया
उसे पहचान पाया ना, यूं घर मस्ती में इतरा कर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में बदला कर, माया ममता में बदला कर प्रभु को भूल जाता है। बसर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। धरा पर हर तरफ अमृत भरी रसधार बहती है। ये गंगा जानकी लेकर निराला प्यार बहती है, निराला प्यार बहती है। मगर खुद आप विष खाकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर, माया ममता में मन लाकर प्रभु को भूल जाता है। बसर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। ये चादर ओढ़ कर जिस दिन पिता के पास जाएगा, हजारों नाम है इस पर, हजारों नाम है इस पर। शर्म से सर झुकाएगा, अरे बेमौन गागा कर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर, माया ममता में मन लाकर प्रभु को भूल जाता है। बसर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आर्य समाज के कुशल मंत्री श्री नरेंद्र पाल मिगलानी जी, हमारे आर्य समाज के प्रधान भाई देवेंद्र पाल सैनी जी, हमारे सुरेंद्र रावल जी समाज में दैनिक यज्ञ में रोज होते हैं। हमारे दर्शन सेठी जी, वो बहुत धार्मिकता है उनके अंदर। और हमारे सुरेश मदान जी, रामधारी जी जो शीशवाल से आते हैं ऐसी सर्दी में भी, और भाई श्याम सुंदर जी, और हमारे आचार्य दीपक शास्त्री जी जो शादीपुर गुरुकुल से यहाँ पर पधारे हैं, और भाई अनुराग आर्य जी और अश्वनी आर्य जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका स्वागत है। वो ब्रह्म विद्यालय के छात्र मेरे साथ में संगति कर रहे हैं। हमारे धर्मणी बहुत ही सुंदर दीपक शास्त्री जी ने भजन सुनाया। मनुष्य जब धार्मिकता होती है तो निखर जाता है। 4 आभूषण हैं मनुष्य के जो मनुष्य को संस्कारित कर देते हैं, निखार देते हैं, उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है, उसका जीवन जो है
वो बहुत ऊंचा बन जाता है। पहला है व्यवहारिकता। व्यवहार कुशलता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। अपने व्यवहार से हम दूसरों को शत्रु भी बना देते हैं और शत्रु को मित्र भी बना देते हैं, क्योंकि व्यवहार ऐसी चीज है जो पशुओं को भी अपने अनुकूल कर लेता है। खूंखार से खूंखार जो प्राणी है, जीव है, उनको भी मनुष्य अपने व्यवहार से, माधुर्य से, प्यार से, प्रेम से उन्हें भी अपने अनुकूल कर ले। तो मनुष्य का ये आभूषण है व्यवहारिकता। और दूसरा है धार्मिकता। धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस प्रकार से जो अनिष्ट बातें हैं उनका त्याग करना, जो अच्छी बातें हैं उसी बात को महर्षि दयानंद जी के शब्दों में सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो धार्मिकता भी मनुष्य का आभूषण है। और तीसरा है सामाजिकता। समाज में जो समाज के कर्णाधार हैं, समाज के चलाने वाले हैं, समाज के अच्छी प्रकार से गति देने वाले हैं समाज को, तो उनसे तालमेल मिला करके रखें। जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे समाज के अधिकारी हैं, तो उनसे सामाजिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना। वो महर्षि स्वामी दयानंद जी की भाषा में उनको कहे तो समाज मतलब ये उद्देश्य होना चाहिए। इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, और सामाजिक सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ये सामाजिकता। तो व्यावहारिकता, धार्मिकता और सामाजिकता ये मनुष्य को बहुत ऊंचा बना देते हैं। परंतु आज मनुष्य अपने पतन की ओर भागा जा रहा है, अपने मूल्यों से